आज साधना को 2 से अधिक हफ्ते का समय हो गया है, तो मुझे लगा कि ऐसे में आपसे एक बार मिल बैठा जाए। सुबह है, लगभग 5 बजे का वक्त है, सूरज निकलने को है, तो मैं आपसे अपनी बात करता हूँ। यह मुझसे आमतौर से पूछा जाता है कि जो लोग संन्यास और विरक्ति के मार्ग पर नहीं जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए मेरी साधना में कहीं कोई स्थान नहीं है? क्या मेरी साधना उनके लिए कोई मार्ग नहीं सुझाती है? क्या मेरी साधना केवल संसार से विमुख होना सिखाती है, या जो लोग इस संसार में रहकर कर्म योग के आधार पर अपने उद्देश्यों को पाना चाहती है, तो क्या मेरी साधना उन्हें भी कुछ बता सकती है? और यह प्रश्न क्योंकि श्री जी सिंह ने पूछा है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, तो मेरा उत्तर उनको संबोधित होगा। शिव महापुराण में एक बड़ी रोचक कथा है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का काम सौंपा गया और उन्होंने निर्माण का काम शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने 5 मानस पुत्रों की रचना की। 5 मानस पुत्र थे: सनक, सनंदन, सनातन, सनत और सबसे छोटे ऋभु कुमार। अनेक विद्वान इस बात को पूछते हैं कि यदि ब्रह्मा जी के पास बनाने की क्षमता थी, तो उन्होंने सीधा ही सबसे पहले एक स्त्री का रचना क्यों नहीं की? क्योंकि फिर वो उससे विवाह करते और अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाते, जो कि उन्हें फिर बाद में भी करना पड़ा। यह प्रश्न आमतौर से पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी को ऐसा उल्टा मार्ग अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले थे, उस महापिता को क्या इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता थी कि पहले एक स्त्री का निर्माण करें, उनसे विवाह करें और तब जाके अपनी संतान को पैदा करें? हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, वो सब के सब बड़ी प्रतीकात्मक भाषा में लिखे गए हैं। उनके इन प्रतीकों से अर्थ निकालने के लिए सामान्य तर्क का कोई उपयोग नहीं हो पाता। एक सामान्य तर्कशास्त्री इस प्रतीक से कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए तो ये एक बिल्कुल अंधकारमय बात है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से केवल अपनी ही सहायता से पुत्रों को प्राप्त कर सकता है। और शास्त्रों के इन प्रतीकों को खोलना, इन प्रतीकों को समझना, यही मेरी साधना का उद्देश्य है। तो ऐसी ही एक साधना के दौरान मुझे जो प्राप्त हुआ, वह मैं आपसे कहता हूं। ब्रह्मा जी के ये 5 पुत्र थे: सनक, सनंदन, सनातन, सनत और ऋभु कुमार। यदि हम इनका अर्थ निकालें, तो सनक का अर्थ होता है संकल्प, डिटर्मिनेशन। सनंदन का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण होना, जॉयफुलनेस। सनातन जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहता है, परपिचुअल। और सनातन का अर्थ यहां परपिचुअलिटी लिया जाना चाहिए, जो हमेशा रहने वाला है। सनत जो चिर युवा है, एवर यूथफुलनेस। और ऋभु कुमार, ऋभु कुमार का अर्थ वेदों की छंदस भाषा में यज्ञ करने के लिए किया गया है। जो अर्थ मुझे दिखाई पड़ता है वह है कर्म, कर्मठता। तो इस प्रकार से 5 पुत्रों के नाम हुए: संकल्प, आनंद से परिपूर्णता, निरंतरता, चिर यौवन और कर्मठता। इन 5 पुत्रों के नाम जान लेने के बाद, उनका अर्थ जान लेने के बाद, अब इन्हें समझना और इनमें निहित प्रतीकों को जान पाना शायद अधिक सरल हो जाएगा। कोई भी अब कह सकता है कि ये मानस पुत्र सामान्य मनुष्यों जैसे पुत्र नहीं थे, बल्कि ये उस सृष्टि को बनाए जाने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मा जी ने गढ़े थे। These 5 were the broad principles for the creation of this universe. इसके अलावा किसी और प्रकार का अर्थ करना बाद के सृष्टि कर्म से कोई मेल नहीं खाएगा। तो मिस्टर जी सिंह, आप समझ लीजिएगा कि वह कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना हो, उसे चलाना हो, या दुनिया को बनाना और चलाना हो, उन्हीं सिद्धांतों का सहारा आज भी लिया जाना है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उसे बनाने के लिए मैं आज इन्हीं 5 सिद्धांतों को विस्तार से समझाना चाहता हूं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उन्हीं सिद्धांतों का सहारा लिया जाना अधिक हितकर होगा, जिन सिद्धांतों का सहारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को, दुनिया को बनाने में किया था। क्योंकि इन व्यक्तियों को उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नियंत्रित करना, नियमित करना या उनसे काम लेना संगत होगा जिन सिद्धांतों के आधार पर इनको बनाया गया है। जो सिद्धांत इनके स्वभाव में है,
वो सिद्धांत यदि हम इनके काम में लगाएंगे तो उसके आधार पर ये अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन 5 सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मा जी ने कैसे अपनी दुनिया बनाई और फिर बाद में चलाई, और कैसे आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और फिर बाद में उसको चला सकते हैं। पहला नाम है सनक या संकल्प या डिटर्मिनेशन। जिन कामों को करने का संकल्प नहीं लोगे, जिन कामों को करने की डिटर्मिनेशन मन में नहीं पालोगे, उन कामों को आप कभी भी परिपूर्ण नहीं कर पाओगे। और यदि कभी आपने उन कामों को कर भी दिया तो उनमें एलिगेंस नहीं आ पाएगी। कामों को करने से पहले उनका संकल्प लिया जाना आवश्यक है। जब तक हमारे मन में काम को करने का डिटर्मिनेशन नहीं होगा, किसी भी कार्य को संपूर्णता तक नहीं ले जाया जा सकता। दूसरे पुत्र का नाम है सनंदन, जॉयफुलनेस। इससे आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि भगवान ने सृष्टि को बनाने का काम इतना अधिक आनंदपूर्ण क्यों बनाया है। यदि यह काम भी पत्थर तोड़ने जैसा, पहाड़ में से रास्ता कर गुजरने जैसा होता तो शायद यह सृष्टि कभी की खत्म हो गई होती। भगवान ने सृष्टि की रचना को एक बहुत आनंदपूर्ण काम बनाया है, और इस ही आनंदपूर्ण काम के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना को बहुत आनंदपूर्ण काम बनाया है। इसी प्रकार से जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी, उसके रखरखाव को भी, उसके निर्माण को भी आप आनंद के साथ नहीं जोड़ेंगे तो वह ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली नहीं है। जिस काम को करने से आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उस काम को आप कभी भी एक परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए आप उसमें किसी भी कार्य को रखें, लेकिन उस कार्य से आपको जॉय प्राप्त होना चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि आनंद प्राप्त होना चाहिए तो उसका अर्थ खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी एक तनाव है और इसे खुशी को आप एक निश्चित समय से अधिक झेल नहीं सकते हैं। उससे भी आपको बोरियत होने लगती है। खुशी के बाद फिर आपको थोड़ा सा दुख चाहिए। मैं आनंद की बात करता हूं। आपको यही देखना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम में, उसके रूटीन में आप कैसे आनंद की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चलना और उसकी सफलता निर्भर करेंगी। तीसरा है सनातन, निरंतरता, परपेचुइटी। ऐसा नहीं कि किसी काम को आज कर लिया, कल ना किया, 2 दिन बाद कर लिया, फिर कुछ दिन ना किया, फिर कुछ दिन फिर कर लिया। ऐसा करने से उस काम में निरंतरता नहीं बनी रहेगी, तारतम्यता नहीं बनी रहेगी। पढ़ने वाले को निरंतर पढ़ना होगा, सोचने वाले को निरंतर सोचना होगा, रणनीति बनाने वाले को, स्ट्रेटेजी बनाने वाले को निरंतर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। यदि वो अपने काम में निरंतरता नहीं रखेंगे तो वो सही रणनीति नहीं बना पाएंगे, सही विद्याध्ययन नहीं कर पाएंगे। जो काम प्रोडक्शन में होना है, जिस काम को प्रोड्यूस किया जाना है, उसको भी निरंतरता के साथ प्रोड्यूस किया जाना है, क्योंकि यदि वह निरंतरता के साथ नहीं होगा तो उसमें से प्रोडक्शन लाइन टूट जाएगी। सोचने वाले को लगातार सोचना होगा, करने वाले को लगातार करना होगा, रणनीति बनाने वाले को लगातार रणनीति बनानी होगी, और यह सब निरंतर करना होगा। जरा भी चूक हुई तो छूटा। अगर आप निरंतर खाद नहीं देंगे, निरंतर पानी नहीं देंगे तो फूल सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। चौथे पुत्र हैं सनत, एवर यूथफुलनेस, चिर युवा। और युवा का अपना एक स्वभाव होता है, उसमें साहस होता है, उसमें प्रयोग धर्मिता होती है, उसमें कुछ नया कर गुजरने की ताकत होती है, उसमें अधिक ऊर्जा, अधिक इंटेंसिटी और अधिक कॉन्फिडेंस होता है। ये सब बातें आपको वृद्धों में नहीं मिलेंगी। वृद्धों का अर्थ वही है कि जिसके भीतर ऊर्जा का संचार ना हो, जिसके भीतर काम करने की इंटेंसिटी ना हो, जिसके भीतर काम करने का कॉन्फिडेंस ना हो। जब मैं कहता हूं युवा, तो उस युवा का अर्थ उसकी आयु से युवा होना नहीं है। युवा होने का अर्थ उसके दृष्टिकोण से युवा होना है। जब जब आपके पास ऊर्जा रहेगी आप युवा होंगे, जब जब आपके पास इंटेंसिटी रहेगी आप युवा होंगे, जब जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा आप युवा होंगे, और जब जब ये नहीं होगा तो आप वृद्ध हो जाएंगे। किसी भी काम को उसके सिरे तक लाने के लिए उसको एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। यही
चिर यौवन का रहस्य है। आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जिससे लगातार वहां काम करने वालों को और जिससे लगातार वहां नेतृत्व देने वालों को उनके भीतर लगातार ऊर्जा का संचार होता रहे, काम करने की इंटेंसिटी रहे, प्रयोग धर्मिता रहे। जैसे जैसे जीवन में आयु बढ़ती है, असफलताएं अधिक होने लगती हैं और वे असफलताएं हमारी ऊर्जा को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी इंटेंसिटी को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। उनका स्थान अनुभव ले लेता है, शंकाएं बढ़ जाती हैं, प्रयोग करने की उतनी ताकत और उतनी इच्छा नहीं रहती जितनी कि आपकी युवावस्था में थी। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, कोई दूसरे दफ्तर होते हैं, वहां पर हमेशा भर्ती युवकों को किया जाता है। वृद्धों के पास अनुभव अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर नई भर्ती में नए युवकों को रखा जाता है, क्योंकि अनुभव तो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन ऊर्जा यदि एक बार चुक गई तो फिर नहीं आएगी। प्रयोग करने की ताकत यदि एक बार चुक गई तो फिर नहीं आएगी। इंटेंसिटी यदि एक बार चुक गई तो फिर नहीं आएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस चिर यौवन को अपना एक ब्रॉड प्रिंसिपल बनाया, जिसके तहत वो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले थे। ऋभु कुमार के बारे में वेदों की भाषा में जो अर्थ किया गया है वह यज्ञ आदि करना है, लेकिन चूंकि आप वैदिक संस्कृति के भीतर देखेंगे तो वहां कर्म, जो प्रधान कर्म था वो यज्ञ करना था। ऋभु कुमार का अर्थ है कि आपके भीतर कर्मठता होनी चाहिए। आप डिटर्मिनेशन को, जॉयफुलनेस को, परपिचुटी को और अपनी एवर यूथ को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है यदि आप कर्मठ नहीं हैं। यदि आप कर्म को शुरू ही नहीं कर देते, यदि आप इंडस्ट्रियस नहीं हो जाते, तो वो सब के सब किताबों में एक सिद्धांत की भांति रखे रहेंगे। जो भी है उसे कर डालो, उसे एग्जीक्यूट कर दो। यदि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सब के सब सिद्धांतों की तरह आपकी अलमारियों में रखे रहेंगे। टू मेक determination, joyfulness, perpetuity and youthfulness of any meaning, of any help, you have to bring them into action. जब भी आपको कुछ करना होगा तो आपको कर्म के सहारे इन चीजों को मूर्तिमान कर देना होगा। जब तक उद्योग ना करोगे तब तक यह संकल्प, यह आनंद, यह निरंतरता, यह यौवन किसी काम का ना होगा। तो जी सिंह इस दुनिया को चलाने में, उद्योग को चलाने में, छोटे बड़े व्यवसाय को चलाने में, सरकार को चलाने में या किसी बड़े प्रतिष्ठान को चलाने में, सबको चलाने में उन्हीं समान उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाना होता है जिनके तहत इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने जिन मूल्यों का सहारा लिया था, आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हीं मूल्यों का सहारा लेना होगा। इससे न केवल आपके स्वाभाविक प्रगति हो पाएगी, बल्कि आपको अपना भविष्य अधिक स्पष्ट और साफ नजर आएगा।